कौन कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रिगार्डिंग विच इज़ बेटर, आइट्स और पीटी। हम इस वीडियो के अंदर करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आइट्स को और पीटी दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर हम अब ये डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ बेटर, दैट इट इज़ आइट्स और पीटी फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं आइट्स की। बेसिकली देर आर 4 मॉड्यूल्स इन आइट्स, either it's general training or either it's academic. The first one is listening, then speaking, then writing and reading. There are actually 4 exams: LRW and speaking. LRW means listening, reading, writing, and speaking is a different and other module. इसमें होगा क्या? लिसनिंग के अंदर आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जिनको आपने आंसर करना होगा। फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, 3 सेक्शंस हैं जो कि फ्रॉम द ज़ीरो टू हीरो लेवल के क्वेश्चन उसमें होते हैं। उसके बाद लिसनिंग के बाद रीडिंग है, 3 पैसेजेस हैं, इनको किस तरह से टैकल करना है और इनमें अच्छे बैंड्स किस तरह से लेने हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट दिस और आप जाके वीडियो देख सकते हैं। रीडिंग के बाद फिर आपकी राइटिंग आएगी। राइटिंग के अंदर आपके पास दो सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब, आपने एक चार्ट को या एक बार ग्राफ को पूरे को एक्सप्लेन करना है इन 150 वर्ड्स। और दूसरा है आपको कोई ऐसे राइट करना है, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, आइदर इट्स ओपिनियन बेस्ड, एग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, किसी भी टॉपिक का वो ऐसे हो सकता है और आपने उसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना। एंड देन इट कम्स टू द स्पीकिंग। तो आपकी स्पीकिंग है वो टोटली 12 पार्ट्स के अंदर कंसिस्ट करेगी और आपने उस 12 पार्ट्स की स्पीकिंग को क्लियरली जो है वहाँ पर अपनी जो स्पीकिंग आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको शो अप करना है और आपने अच्छे मार्क्स लेने। स्पीकिंग की बेसिकली 3 टाइप्स के अंदर कन्वर्टेड होगी और उस स्पीकिंग के अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपके पास क्यू कार्ड आएगा और एंड थर्ड पार्ट के अंदर उस क्यू कार्ड के बारे में डिस्कशन करनी है। आइट्स जो है वो 2 तरह से हो रहा है, एक तो हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड और दूसरा हो रहा है पेन पर। अब पाकिस्तान के अंदर जो आइट्स है यूकेवीआई वो पेन बेस्ड बिल्कुल बंद हो चुका है और वो कंप्यूटर बेस्ड ले रहे हैं। अब फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आइदर आइट्स कंप्यूटर बेस्ड इज बेस्ट और पेपर बेस्ड इज बेस्ट। तो इसके बारे में भी जो डिस्कशन है वो हम एक अलग से वीडियो में करेंगे और उसमें हम इन दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स देखेंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द आइट्स एंड पीटी। IELTS is just like a very simple way to introduce your skills in English language. उसके अंदर आपके पास आपने एक पूरा प्रॉपर वे है जिसको तैयार करना है और कोई मशीन या कोई मैकेनिज्म या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शामिल नहीं है, उसमें आपकी एबिलिटीज शामिल है। नाउ इट कम्स टू द पीटी। पीटी के अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं। इन 3 मॉड्यूल्स के अंदर चारों चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी हैं जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग शामिल। अब इसके अंदर सबसे पहले पीटी के अंदर आपका जो फर्स्ट शुरू होगा वो है आपकी स्पीकिंग का टेस्ट। अब स्पीकिंग के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें डाली, सबसे पहले तो है रीड अ पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ को 40 मिनट्स के अंदर स्पीडली आपने पढ़ना है। उसके बाद मशीन ने उस चीज़ को जज करके आपको नंबर देने हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपकी जो पिच है उसकी वॉइस कैसी है। तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता इन माय ओपिनियन कि अ मशीन इज जस्ट टेस्टिंग यू कि आप कितनी तेजी से बोल रहे हैं। समटाइम्स यूँ होता है हम एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, मेरी अपनी टोन है, एक फीमेल की अपनी टोन होगी, एक एज्ड बंदे की अपनी टोन होगी, एक कम एज बंदे की अपनी टोन है, तो हम उसके सिर्फ पढ़ने के अंदाज से तो उसकी एबिलिटी को जज नहीं कर सकते। एंड देन इट कम्स टू सेकंड, इसके अंदर स्पीकिंग में होगा रीड अलाउड के बाद दूसरा जो होगा वो रिपीट द सेंटेंस होगा। आपने एक सेंटेंस उसने बोलना है एक सेकंड के अंदर और आपने बस उसमें से उसको सुनना है और फौरन से उस सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर देना। अब ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है इस सेंस में, एक सेंटेंस आपको मिला और आपने उस सेंटेंस को रिपीट करना है और आप उसमें से कुछ वर्ड्स को भूल भी सकते हैं, कहीं पर इंटरप्ट भी हो सकते हैं। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, वी आर जस्ट नॉट एबल टू मेमोराइज द सिंगल सेंटेंस और हम उसको फौरन से बोलते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से करते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक्स हो सकती हैं या टिप्स हो सकती हैं इसको करने की। फिर आएगा डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज भी सच अ अब्सर्ड थिंग इन माय ओपिनियन एंड इन माय प्रैक्टिस। एक बंदा है वो एक टेम्पलेट का यूज़ कर रहा है,
एट द सेम टाइम एक आपको जो मशीन है, जो जो एल्गोरिदम है, वो आपको उसी टेम्पलेट के ऊपर 90 में से 90 मार्क्स दे रहा है। एक दूसरा बंदा उसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है, वो उसको 46 और 40 दे रहा है। किसकी बुनियाद पर? कि उसकी जो पिच है, जो उसकी टोन है आवाज़ की, उसकी बुनियाद पर उसको नंबर दिए जा रहे हैं। इस बुनियाद पर नंबर नहीं मिल रहे कि उस बंदे की एबिलिटी कितनी अच्छी है, कि वो उस इमेज को कितने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर। हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का, इन्फॉर्मेशन देने का। और मेरे ख्याल में मैं इस सेंस में इन 4 चीज़ों की बुनियाद पर ही मैं पीटी को रिजेक्ट करता हूँ कि दैट इज़ नॉट इन अ फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। किसी भी बंदे की स्किल को आप जज नहीं कर पा रहे होते और आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की एबिलिटी को जज कर पा रहे होते। फिर इसके अंदर राइटिंग आ जाएगी। राइटिंग के अंदर भी आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इट कम्स टू द रीडिंग के डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, उसके अंदर आपने अपनी एबिलिटीज़ को चेक करवाना है। फिर इसमें सबसे बड़ा जो इसके प्रोज एंड कॉन्स में चीज़ आती है वो ये है कि रीडिंग के अंदर आपने एक पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस दिए होंगे, आपने उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है जो उसके नीचे 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि बच्चों की वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एट द सेम टाइम इतनी बड़ी चीज़ों को जज कर सकें और उसके अंदर एग्जैक्टली जो रिक्वायर आंसर है वो उसके अंदर पुट कर सकें। अब आइट्स को जरा इसके साथ कंपेयर करें तो आइट्स में ऐसा कुछ नहीं है। लिसनिंग है, 40 क्वेश्चंस है, आपने बस सुनने, जो दरमियान में स्पेस है उसको आपने फिल करना है और आप इजीली उसको कर लेते हैं। रीडिंग है, 3 पैसेजेस हैं, पैसेजेस आपके सामने हैं, आपने उनको पढ़ना है और उसमें से आंसर्स देने हैं। उसमें से किसी किस्म की आपको टेंशन की ज़रूरत है। बजाय इसके जो हमारा पीटीई है उसके अंदर तो मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि टेम्पलेट्स का यूज़ ज़्यादा है। अब उन बच्चों के लिए तो पीटीई अच्छा है जो कि ये समझते हैं कि वो टेम्पलेट्स को यूज़ करके अच्छे नंबर ले लेंगे और करें वो डेफिनेटली वो लोग पीटीई की तरफ जाएं जो कि टेम्पलेट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को देख रहे हैं। बट वो पीपल जिनके अंदर एबिलिटी अच्छी है इंग्लिश की, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो आइट्स की तरफ आएँ। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि पीटी जो है उसके अंदर एक एल्गोरिदम को जो चेक कर रहा है वो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जबकि आइट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स आपको चेक कर रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिलायबल है। फ़ी के हवाले से अब हम डिस्कस कर लें तो जो आइट्स है उसकी फ़ी कम है बनिस्बत पीटी। पीटी इज़ जस्ट लाइक दैट कि 72 या 73 में आपको जाके पड़ेगा। और उसके अंदर भी सबसे अच्छी जो चीज़ नहीं है वो ये है कि एक तो आपने फ़ी देनी है पीटी के सॉफ्टवेयर्स को, फिर आपको जो आपने फ़ी पे कर दी उसके अंदर कोई आपको ऐसा हेल्पिंग मटेरियल नहीं मिल रहा। हेल्पिंग मटेरियल के लिए अलग से ऐप्स हैं, वो परचेज़ करेंगे, वो 5 टू 6,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलती है। जबकि आइट्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपने आइट्स बुक करवा लिया। आइट्स को बुक करवाने के बाद आप ने जो काम किया वो आपको आइट्स की वेबसाइट से ही प्रीमियम एक्सेस मिलेगी। उसमें 40 मॉक टेस्ट्स हैं, मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने उनको करना है और वहाँ से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मतलब आपको एक एज मिल गया कि मॉक टेस्ट आपको उनकी वेबसाइट पर ही पड़े मिल गए और आपको अलहदा से कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई अलहदा से परचेसिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ़ी के हवाले से। सो रिजल्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो जो पीटी है उसका रिजल्ट भी 3 to 5 डेज़ में आ रहा है। जो आइट्स है ऑन द कंप्यूटर बेस्ड उसका जो रिजल्ट है वो भी 3rd डे लाजमन आ जाएगा। लेकिन जो पेन बेस्ड है, जो लोग पेन बेस्ड करना चाहते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो 13 दिन के वक्फे के बाद आए। सो टू कंक्लूड अप, आई थिंक सो द पीटीई बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कि वो टिप्स, ट्रिक्स और टेम्पलेट्स को यूज़ करके अगर नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं तो वो पीटीई की तरफ चले जाएं। बट द स्टूडेंट्स जिनके टेम्पलेट्स काम नहीं कर रहे, जिनकी पिच या टोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई आवाज़ भारी है या आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक है और सॉफ्टवेयर उनका उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो उनको चाहिए कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के आइट्स की तरफ आएँ। आइट्स में आप बिलीव मी विद द 10 to 15 days of the practice you can gain much more bands in IELTS rather than working on the PT। So ये pros and cons थे हमारी आज की इस वीडियो के। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें अगर आपको लगता है कि बनानी चाहिए